क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कैसे बनी है? हर कल्चर और हर जनजाति के पास इस सवाल का एक अलग ही जवाब आपको मिलेगा। तो जानने के लिए देखिए विस्पर्स ऑफ द पास्ट। ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दुनिया कैसे बनी, इस सवाल का जवाब हर देश और हर जनजाति के पास जवाब अलग अलग है। हर कोई इस चीज़ को अलग तरीके से देखता है। जैसे कि नॉर्स कहानियों में दुनिया एक विशालकाय राक्षस के शरीर से बनी है। वहीं ईसाई और इस्लामी कहानियों में भगवान ने सिर्फ बोलकर शून्यता से दुनिया को बनाई। वहीं अगर देखा जाए तो भारत में ये माना जाता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक सोने के अंडे या फिर हिरण्यगर्भ से निकली है। तो चलिए आज हम आपको भारत के उड़ीसा और झारखंड के सांथाल आदिवासियों की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो इन सारी कहानियों से बिल्कुल अलग है। सांथाल भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। यह मूल रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और हमारे उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। इसके हिसाब से दुनिया एक हंस, एक कछुआ और एक केंचुए की मदद से बनी है। तो चलिए जानते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी। आज से हजारों साल पहले की बात है, जब ना जमीन थी ना ही आसमान। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और इस खालीपन में अकेले थे सृष्टिकर्ता ठाकुर जीव। ठाकुर जीव ने सोचा क्यों न इस वीरान जगह को आबाद किया जाए। उन्होंने मिट्टी से इंसान बनाए। उन्होंने मिट्टी लिया और उसे आकार देने लगे और इससे वो इंसान बनाने की कोशिश करने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे कुछ फिगर्स हैं। इस तरह से उन्होंने इंसान बनाना चालू किया। इस तरह से दुनिया बनने की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन ये प्रयास, ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि आसमान से एक शैतानी घोड़ा जिसका नाम सिदोम था वो आया और इन सारे पुतलों को कुचलने और रौंदने लगा और इन्हें कुचल कर रौंद कर वो फिर से आसमान की तरफ चला गया। इंसान तो बनने से पहले ही खत्म हो गए। तो दुखी होकर ठाकुर जीव ने अपने दिल से दो प्यारे पक्षी बनाए, हंस जिसका नाम हंस था और हंसिनी जिसका नाम हसील था। वो दोनों आसमान में उड़ते ही रहते थे। मगर एक दिन हंस और हंसिनी उड़ना छोड़कर पानी में आ गए और उन्होंने भगवान से कहा, भगवान हमसे और नहीं उड़ा जाएगा। इतने बड़े समंदर में कहीं बैठने की जगह भी नहीं है। हमें अब आराम की ज़रूरत है। इस पर हंसनी भी बोल पड़ी कि हाँ मालिक, क्या इस दुनिया में कोई ठोस ज़मीन नहीं है जहाँ हम अपना घोंसला बना सकें? ठाकुर जीव ने कहा, सब्र रखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक ठिकाना ज़रूर बनाऊंगा जहाँ तुम अपना घोंसला बना सको, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए ठोस ज़मीन तो बनाकर ही रहूँगा। फिर उन्होंने बुलाया समंदर के ताकतवर कछुए होरो को, जो ज़मीन का आधार बनेगा। पर इतना गहरा पानी मिट्टी कौन लाएगा? ये जिम्मेदारी मिली सबसे कमज़ोर दिखने वाले पर सबसे मेहनती जीव केंचुए को। उसका नाम लेनदाड़ था। हंसिनी केंचुए को देखकर कहती है, हिम्मत मत हारना मेरे छोटे दोस्त, तुम्हारे लाए गए मिट्टी के कण ही इस पूरी दुनिया का भविष्य लिखेंगे। केंचुए लेनदाड़ ने
ठाकुर जीव का आदेश माना। वह बार बार मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े लाता रहा जो होरो के पीठ पर जमती गई और धीरे 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 इस तरह से हमारी धरती बन गई। जब ज़मीन पक्की हो गई तो हंस और हसील ने वहाँ अपना पहला घोंसला बनाया और 2 अंडे दिए। उन्हीं अंडों में से सांथालों के पहले माता पिता का जन्म हुआ जिनका नाम था पिलचू हराम और पिलचू बूढ़ी। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ी चीज़ें भी अक्सर सबसे छोटी और ईमानदार प्रयासों से ही बनती हैं। तो ये थी सांथालों के उत्पत्ति की कहानी। तो क्या आप जानते हैं कि आपने अभी जिनकी उत्पत्ति की कहानी सुनी वो सांथाल कौन है? ये भारत की एक बड़ी और पुरानी जनजातियों में से एक हैं। ये मूल रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। इनकी भाषा सांथाली कहलाती है जिसकी अपनी एक लिपि भी है। उस लिपि को ओल चिकी कहा जाता है। सांथाल प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। इनका सबसे खास त्यौहार है सोहराई जो फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है और सहरुल जो नए फूलों के खिलने पर मनाया जाता है। इनके प्रमुख देवता सी बोंगा जिन्हें ये सूर्य देवता या द सन गॉड मानते हैं। इसके अलावा ये गांव के संरक्षक देवताओं को भी पूजा करते हैं। सांथाल अपनी मेहनत, कला और संगीत के लिए बहुत मशहूर हैं। इनको लोक नृत्य में जो ढोल और बांसुरी का इस्तेमाल करते हैं वो सीधा इनकी संस्कृति को जड़ों से जोड़े रखता है। तो अब आपको कमेंट करके ये बताना है धरती को अपने ऊपर उठाने वाले कछुए का नाम क्या था। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान पाए कि पृथ्वी कैसे बनी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। बाय।